स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। रसोइये से आपकी सौतेली दादी ने पूछा था, उस भोजन में तुमने क्या मिलाया है? उसने कहा, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया, पर मेरे द्वारा मना किए जाने पर भी आपने ही तो मिलाया था। तब तक चितरंजन दौरा जी को सौतेली माँ पर संदेह था कि वह जहर देकर मार डालना चाहती है, जिससे संस्थान पर उनका अधिकार हो सके। राजमाता ने उसे अफवाह मानकर छोटी मेम साहब को क्षमा कर दिया, चुप्पी ही साध ली। यह देखकर जिस प्रकार पति को मारा था, उसी प्रकार बेटे को भी मारने के लिए उसकी सौत ने प्रयत्न किया होगा सोचकर बहुत अधिक गुस्सा राजमाता को हो आया और उन्होंने पूछा, मेरे बेटे को मारने के लिए तुमने भोजन में विष मिलाया है? सहजता पूर्वक ही मैंने नहीं मिलाया है कह उसने झूठ बोला। यदि तुमने जहर नहीं मिलाया है तो इस भोजन को करके यह सिद्ध करो कि तुमने जहर नहीं मिलाया है। रसोइये ने ही मिलाया होगा कह सौत ने अपने बचाव का प्रयत्न किया। यदि रसोइया ही विष मिलाया होता तो दौरा जी को उस भोजन को करने के लिए मना नहीं किया होता। सोचकर वह विष भोजन नहीं है कह प्रमाणित करने के लिए अपनी सौत पर जोर दिया था राजमाता ने। उसने चारों ओर देखकर परिस्थिति विषम हो गई है जानकर अपने पास बचे हुए विष का पान स्वयं करके मर गई थी। अपने पति को मारने की तरह ही चितरंजन दौरा के मारने पर भी उसकी इच्छा पूरी होगी कह सोचा था, लेकिन न्याय अन्याय को दंडित किए बिना नहीं छोड़ना है, यह बात सिद्ध हो गई थी। न्यायमूर्ति ने कहा, लेकिन राजमाता उस बंगले में हुई पति की मौत को सहन न कर पाकर पति के प्रेम से दूर हो, अकेली हो, एकांत जीवन ना जी सकने से स्वर्गस्थ हो गई थी कह लोगों में प्रचलित है। रसोइये से अपनी सौत के लिए नौलखा हार को अपने ही पास रखने के लिए राजमाता ने स्पष्ट रूप से कह दिया। सौतों के मध्य जो हुआ उसका कहीं भी खुलासा ना करने के लिए जोर देकर चेतावनी दी थी। वह बस अंतःपुर के रहस्य की तरह शेष रह गया था, लेकिन अफवाहें उड़ती ही रहीं। यह सब देखकर चितरंजन दौरा जी को जीवन के बारे में थोड़ा थोड़ा अवगाहन होने लगा था। उस छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े सोच विचार उनके मन में उठने लगे थे। अपने पिताश्री की 2 पत्नियां होने के कारण ही इतना बुरा हुआ, प्राण चले गए थे, यह जागरूकता उन्हें ओ आई थी। छोटी अवस्था में ही उन्हें यह ज्ञान हो गया था कि पत्नियों के होने से मृत्यु अवश्य होगी। इस भय से वे पले और बड़े थे। कितनों के ही शादी की बात चलाने पर ना हाँ करते थे और ना ही ना, बस मौन रह जाया करते थे। यौवन काल में स्त्री के सहयोग की आवश्यकता होने पर क्या करना चाहिए कह सोचने पर उन्हें लगा कि जब सभी चीज़ें बाजार में प्राप्त हो जाती हैं तो तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता है। तब से चितरंजन दौरा ने सोचा कि विश्वास पात्र रसोइये को ही नियुक्त करना चाहिए और भोजन की परीक्षा करने के लिए अत्यंत नज़दीकी लोगों को ही रखना चाहिए।